प्रचार, मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, धर्मोन्नति का करे प्रसार। सुख दुख में हम समता धारे, रहे अचल जिमें सदा अटल। न्याय मार्ग का लेसन त्यागे, वृद्धि करे निज आत्मबल। अष्ट कर्म जो दुख हेतु है, तिनके क्षय का करे उपाय। नाम आपका जपे निरंतर, विघ्न शोक सब ही टल जाए। आत्म शुद्ध हमारा होवे, पाप मेल नहीं चढ़े कदा। विद्या की हो उन्नति हम में, धर्म ज्ञान हो बढ़े सदा। हाथ जोड़े कर शीश नवावे, तुमको भवजन खड़े खड़े। यह सब पूरो आस हमारी, चरण शरण में आन पड़े। चरण शरण में आन पड़े, चरण शरण में। तो अभी अपन ने देव स्तुति पढ़ी। 10 जैन का हाथ पहले से खड़ा हुआ है। सृष्टि जी, सुरभि जी, लीजिए 10 जैन को क्या प्रॉब्लम है। हाँ। अपन ने आज सुबह जो पढ़ा था उसका पहले रिवीजन करेंगे। बोलिए 10 जैन। पंडित जी, मुझे एक प्रश्न है कि आपने त्वक का मतलब पना बताया था, तो वो पना का मतलब क्या होता है? आपने समझा होगा, वो कैरी का बनाते हैं वो वाला पना तो नहीं है कहीं, है ना? नहीं। पना मतलब मान्यता, मतलब उसी रूप हो जाना। समझ रहे हो? जैसे दूध में अपन पानी मिलाते हैं तो दूध कैसा हो गया? पानीपन हो गया। पानीपन मतलब उसी रूप मिल गया, एकदम एक में एक हो जाना। तो वहाँ पना का मतलब मान्यता, उल्टी मान्यता, मिथ्या प्लस स्व, मिथ्यात्व के जैसा, तो वो उल्टी मान्यता, ऐसा है उसका मीनिंग। ओके, और दो ठीक है। और 3 अभी अपन बच्चों का चलते हैं, अपन सुबह हिंस। हाँ हाँ, आप लीजिए, जब तक हम रिवीजन की तरफ चलते हैं। सुबह मैंने जो चालू किया था वो हिंसा की तरफ चालू किया था। हिंसा से अपनी बात चालू हुई थी, हिंसा से अपनी बात स्टार्ट हुई थी। अनम्यूट कीजिए, इनको म्यूट कीजिए। हाँ जी, कर रही हूँ। हाँ, फिर अपनी बात हिंसा से चालू हुई थी कि हिंसा किसे कहते हैं। तो हिंसा के 2 टाइप बताए थे, एक द्रव हिंसा और एक भाव हिंसा। ये सबको याद होगा, एक द्रव हिंसा और एक भाव हिंसा। ठीक है, भाव हिंसा और द्रव हिंसा। द्रव हिंसा की डेफिनेशन आप देखिए। सबसे पहले द्रव हिंसा की डेफिनेशन आई थी, किसी जीव को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना। क्या क्या मैंने बताया था? किसी जीव को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना, इसको कहते हैं द्रव हिंसा। ठीक है। सेकंड कौन सा था? भाव हिंसा। तो भाव हिंसा में मैंने आपको क्या बताया था? आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह, राग, द्वेष। फिर से बोलता हूँ, आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह, राग, द्वेष, जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, आत्मा में जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, इनको ही भाव हिंसा कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह, राग, द्वेष के परिणाम ही भाव हिंसा है। सुरभि जी, स्पॉटलाइट पे लीजिए। ऊपर मुझे वीडियो नहीं दिख रहा है मेरा। हाँ हाँ जी,
और जिनसे आपने प्रश्न पूछा था उनको म्यूट कीजिए। वेरी गुड। ठीक है, आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह, राग, द्वेष ये परिणाम ही भाव हिंसा है। मैंने आपको मोह, राग, द्वेष तीन क्या बताया था। मोह मतलब यहाँ मिथ्या तो परिणाम के लिए लिया है, मैंने डिटेल में आपको इसलिए बताया क्योंकि इसमें आपको बहुत क्वेश्चन होंगे और किसी किसी बच्चे के हो सकता है समझ में भी नहीं आए, वो चीज थोड़ी सी आपको टफ हो जाए। अभी बालबोध 2 के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको ये समझना है, मोह मतलब मिथ्या तो परिणाम के हिसाब से, राग मतलब किसी को भला जानकर चाहना, द्वेष मतलब किसी को दूर करना, बुरा जान के उसको दूर करने की कोशिश करना। ये जो परिणाम उत्पन्न होते हैं इसके कारण ये अंदर में परिणाम उत्पन्न होते हैं। अब बाहर में क्रिया क्या होती है, बाहर में इन 3 परिणामों के कारण मैं किसी को मारता हूँ, किसी को सताता हूँ, किसी का दिल दुखाता हूँ, झूठ बोलता हूँ, चोरी करता हूँ, मायाचारी करता हूँ, छल कपट करता हूँ, ना जाने कितने सारे पाप करता हूँ। और जितने जितने ये पाप करता जाता हूँ तो इसका मेन रीजन क्या रहा, मेन रीजन इसका रहा भाव हिंसा। ये भाव हिंसा के कारण ही सारी हिंसा का जन्म होता है। ये मैंने आपको सुबह बताया था। तो सेकंड नंबर वाला पार्ट आपके पास आया था, सेकंड नंबर वाली डेफिनेशन आपके पास आई थी कौन सी, झूठ की। तो झूठ की डेफिनेशन को मैंने क्या बताया था, जैसा देखा, जाना और सुना हो। फिर से बोलता हूँ, देखा, जाना और सुना हो। या तो मैंने देखा है, या जाना मतलब ऑब्जर्व किया है, और सुना मतलब मैंने, तो जैसा देखा, जाना और सुना है वैसा ना कहकर कुछ और कह देना, अपने हिसाब से कह देना, कुछ अलग कह देना, उसका नाम झूठ है। एक बात। दूसरी झूठ की डेफिनेशन, साथ ही बिना समझे जैसा देखा सुना हो वह कहना भी झूठ है। आपको ये बहुत क्या कहते हैं, अब हम सत्य बोलेंगे, सत्य बोलेंगे तो हम ऐसा सत्य बोलेंगे कि मैंने जैसा देखा है और सुना है, बस एज इट इज बोल देंगे। नहीं नहीं नहीं, आपको ध्यान रखना है, सत्य बोलने के पहले सत्य को जानना जरूरी है। इसलिए मैंने पहले कहा था बोलना जरूरी नहीं है, पहले समझो, सोचो, उसके बाद बोलो। 3 चीजें हैं, समझना है पहले कि ये बोलना जरूरी है कि नहीं है, फिर समझना, समझने के बाद सोचो कि बोला जाए या चुप रहा जाए, और चुप रहा जाए। अब आप कहोगे तो ये तो अच्छी बात हो गई, फिर तो आदमी झूठ ही झूठ बोलेगा या चुप रहेगा। किसी ने किसी का खून कर दिया या किसी ने किसी को गोली मार दी, अब कोर्ट में आपको खड़ा किया गया बोलने के लिए, तो आप क्या कहेंगे कि पंडित जी ने बताया था कि पहले तो सोचना, फिर समझना, फिर बोलना। तो आप बोलो कि ठीक है यार, इस बेचारे का हित हो जाएगा, इसको जेल हो जाएगा, इसको फांसी की सजा हो जाएगी, इसको पुलिस में दंड दिया जाएगा। सही कि गलत है? गलत है। पहले सोचना है, समझना है, फिर बोलना है। अब यहाँ पे सोचना, एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति की हिंसा की, उसको मार दिया, अब हम कोर्ट में खड़े हैं तो आपको वहां सच बोलना पड़ेगा। क्यों सच बोलना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि उससे अहित नहीं, यदि हम ये नहीं करेंगे तो वो व्यक्ति किसी का सच बोलना जरूरी है, लेकिन ऐसी जगह नहीं कि उसका मजाक बन जाए। ऐसी जगह नहीं, एक व्यक्ति मंदिर में आया, मंदिर में आके उसने कोई गलती कर दी, अब वो जब शाम को आपको मिला, आपका दोस्त, और सब दोस्तों के सामने आपकी गलती, आपने उसकी गलती को बता दिया, आपने जो उसकी मजाक उड़ा दी, आपने उसकी हंसी उड़ा दी, ये बात उसको सच है तो भी आपको कहाँ समझाना, अकेले में ले जाके समझाना, जिससे उसको बुरा भी नहीं लगे और आपकी बात भी हो जाए, तो वो बात को समझ भी जाए। इसलिए सत्य बोलने से पहले सत्य को समझना जरूरी है। अपने 2 पाप हुए, किसी ने हैंड रेस किया है, उनकी तरफ भी चलेंगे, और इसके बाद अपन चलते हैं। दूसरा नंबर का पाप कौन सा था? पहला हिंसा, दूसरा नंबर था झूठ, तीसरे नंबर का पाप है, हाँ जी आगे की पीपीटी में चलिए, तीसरे नंबर का पाप कौन सा है? चोरी। उसके पहले एक चीज और है, मुनिराज कैसे वचन नहीं बोलते हैं। देखो मुनिराज के लिए एक बहुत सुंदर बात यहाँ पे आ रही है कि मुनिराज कैसे वचन नहीं बोलते हैं। किसी भी परिस्थिति में असत्य नहीं बोलते हैं। देखो हमारे लिए मुनिराजों में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा अंतर बोलने के संबंध में, कि हमारे लिए तो पहले बोलना है, लेकिन
सत्य बोलना है, लेकिन हो सकता है जिसमें किसी की जान बच रही हो, किसी का अहित हो रहा हो, तो वहां पे हम हो सकता झूठ बोल रहे हैं, चुप रह जाएं, लेकिन मुनिराज किसी भी परिस्थिति में असत्य नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कौन सा व्रत धारण किया है? सत्य महाव्रत। सत्य महाव्रत क्या होता है कि अब वो आजीवन, पूरे जीवन में कभी भी कैसी भी परिस्थिति हो झूठ नहीं बोलेंगे। तो मुनिराज बोलेंगे जरूर। कल कल का नंबर आया, लेकिन उसके बीच में वो व्यक्ति जब घर पहुंचा तो उसको याद आया, यार मैं मंदिर में तो अपनी डिब्बी भूल गया। अब जब वो डिब्बी भूलने की बात उसको याद आई तो वो वापस मंदिर गया। मंदिर में देखा तो उसको डिब्बी नहीं मिली, परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि कहा मंदिर में कैसे चोर लोग आते हैं, मंदिर में भी चोरी होती है क्या? मैं तो मंदिर ही नहीं जाऊंगा, वहां से भी जब चोरी होंगी तो फिर जाने का मतलब ही क्या है। अब उसके कितना परिणाम खराब हुए। आपकी भावना सही थी कि मैं उसको दे दूंगा, लेकिन यदि आप उस चीज को उसी जगह छोड़ देते तो हो सकता था वो आता और अपनी वस्तु को उठा के तुरंत लेके चला जाता। लेकिन आपने क्या गलती की? किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु की भी कीमत पर, ओके, किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, रखी हुई वस्तु को उठा लेना या उठा के किसी दूसरे को दे देना, उसको चोरी कहते हैं। एक बात। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि किसी की वस्तु गिर गई, कोई भूल गया, कोई रख गया, ठीक है। समझो ये पेन है, एक ये पेन है, ठीक है। ये मान लो मेरा क्लास में गिर गया या मैंने रख दिया, या ठीक है, या उठाने के बाद मैं उठाना भूल गया इसको। अब जब मैं उठाना भूल गया तो आप अपनी नजरों से देख रहे हो कि पंडित जी इस पेन को भूल जाते तो मजा आ जाता। क्यों? क्योंकि आपके मन में ये है कि जैसे ही पंडित जी इसको भूलते और मैं तुरंत उठा के अपने जेब में रख लेता। अब आपने उठा नहीं पाया है क्योंकि मैं भूला ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको चोरी का पाप लगे। क्यों लगेगा? क्योंकि आपके मन में ये भाव आया, ये भूलते और मैं उठा के रख लेता। ये जो आपने भाव किया है, अभी आपने किया कुछ नहीं है, आपने वस्तु उठाई नहीं है, ना उठा के किसी दूसरे को दी है, लेकिन फिर भी क्या किया है आपने? फिर भी आपने ये जो भाव किया है, ये जो मन में भावना भाई है, इस भावना से आपको चोरी का 100%, 1% भी कम नहीं, पूरा का पूरा जितना उठाने में पाप लगना था उतना ही का उतना ही बिना उठाए आपको बैठे बैठे पाप लग गया। इसलिए जो मन में हम भाव करते रहते हैं ना, खोटे भाव, उठा लेंगे, मार देंगे। जैसे आप घर से आप लेट हो गए, स्कूल से लेट हो गए, और मन ही मन में आप सोचते रहते हैं, मम्मी पूछेंगी, फिर मैं ये बोलूंगा, फिर वो ये बोलेंगी, फिर मैं ये बोलूंगा, फिर ये बोलूंगा, फिर ये बोलूंगा। आप घर में पहुंचे, मम्मी ने कुछ पूछा ही नहीं। लेकिन इसके बीच में आपने ये जो बहाने बना लिए थे, आपने ये जो झूठ बोलने का सोच लिया था, आपने जितनी बातें बना ली थी, इसका पाप आपको लगेगा, लगेगा और लगेगा। इसलिए क्या करना है? शांत रहना है, विचार नहीं करना। किसका? झूठ का, कि मैं ये बहाना बना दूंगा, मैं ऐसा बोल दूंगा, मैं ऐसा बोल दूंगा, ऐसा बोल दूंगा। बोलने का मौका तो आया नहीं है, लेकिन आपने ये जो सोच लिया, इससे आपको झूठ का पाप बराबर लगता रहेगा। तो 3 पाप हो गए अपना। पहला कौन सा है बोलिए आप सभी? पहला कौन सा है? हिंसा। हिंसा के 2 टाइप कौन से हैं? द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। फिर अगला कौन सा है? झूठ। झूठ में क्या कहा था मैंने? झूठ की डेफिनेशन में मैंने आपको क्या कहा था कि देखिए, झूठ की डेफिनेशन में ये कहा था मैंने आपको कि किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली वस्तु को उठा लेना, यही कहा था। पक्का? आप सब ध्यान से सुनिए, ये मैंने नहीं कहा है। ये किसकी डेफिनेशन है? ये चोरी की डेफिनेशन है। तो झूठ की डेफिनेशन क्या है? तो झूठ की डेफिनेशन ये है कि जैसा देखा, जाना और सुना हो। मैं आपको गलत भी बोल सकता हूँ, आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है, क्योंकि अभी मैं झूठ की जो डेफिनेशन बोला था वो चोरी की डेफिनेशन है, ठीक है। इसलिए कुछ बच्चों ने सिर हिलाया कि नहीं नहीं ये गलत है, लेकिन कुछ बच्चे ओके ओके कर रहे थे। आपको ध्यान रखना है, झूठ की डेफिनेशन क्या है? ऐसा देखा, जाना और सुना हो, वैसा ना कहकर कुछ अन्य ही कह देना, उसका नाम झूठ है। आपको क्वेश्चन आ सकता है, सत्य बोलने से पहले सत्य को जानना जरूरी है, हाँ या नहीं? आप कहेंगे हाँ। तो यदि आपने हाँ कहा तो मैं आपसे पूछता हूँ रीजन क्यों? क्यों? क्योंकि यदि हम सत्य को समझेंगे नहीं तो जो हम बोल रहे हैं वो झूठ भी हो सकता है।
समझ में आया? वो झूठ भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसलिए सत्य बोलने से पहले सत्य को समझना सोचना बहुत जरूरी है। अगली डेफिनेशन किसकी थी? अगली डेफिनेशन थी हमारी चोरी की। चोरी की डेफिनेशन क्या थी? किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को उठा लेना या उठा के किसी दूसरे को दे देना, उसको चोरी कहते हैं। अगली उसके नीचे आप देखिए, सबसे नीचे वाला पॉइंट, उठाने का भाव होना भी चोरी है। उठा नहीं पाए हैं, वस्तु मिली नहीं है मुझे, मैं उठाने का भाव कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ मुझे मिल जाती, ये इनकी नजर इधर घूमती और मैं तुरंत उठा के रख लेगा, मम्मी की नजर इधर होती और मैं तुरंत घर से बाहर निकल जाता, ये सब चोरी में आएगा। मैंने जो भाव मन में भाए, भले मैं काम करूं या ना करूं, लेकिन मन में जो भाव भाया गया है उसका फल आपको 100% मिलेगा। तो ये 3 पाप हुए, हिंसा, झूठ, चोरी। आगे चलते हैं, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किए हैं, आप उनसे बात कराइए। सुरभि जी। हाँ जी। ईरिया जैन कानपुर से। हाँ जी ईरिया बोलिए। हाँ, मुझे क्वेश्चन पूछना है। हाँ, न्याय मार्ग को लेश न रखे, वृद्धि करे निज आत्म, का मीनिंग क्या है? आपने थोड़ा सा गलत बोल दिया ईरिया। ऐसा है, वो न्याय मार्ग को लेश न त्यागे, लेस ना रखें तो गलत हो जाएगा, मतलब मैं न्याय मार्ग को बिल्कुल नहीं चलूं। उसका मीनिंग ये है कि न्याय मार्ग का लेश न त्यागें। जो न्याय का मार्ग है, जो सच्चा मार्ग है, जो सही रास्ता है, मैं उसी रास्ते पर चलूं, उसका लेश न त्यागूं, कभी भी उसको छोड़ू नहीं, उसी मार्ग पर चलूं। वृद्धि करे निज आत्मबल, अपने आत्मबल की, अपनी जो कैपेसिटी, अपनी जो ताकत है उसकी मैं वृद्धि करूं, उसको मैं बढ़ाऊं। ओके, हाँ। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। जय जिनेन्द्र। जय श्री, थैंक यू। नेक्स्ट कीजिए। कृष्णा जी आप कीजिए नेक्स्ट। हाँ जी, कौन है नेक्स्ट? नेक्स्ट है अपूर्वा जैन बेंगलोर से। हाँ जी, अपूर्वा बोलिए। जय जिनेन्द्र अपूर्वा। प्लीज आप शो ना करें। आपने पहले वालों को म्यूट नहीं किया है। हाँ जी कर हाँ दिया। बोलिए अपूर्व। आप बोलिए। अपूर्व। तो मेरा ये क्वेश्चन है, ये मेरा मिथ्यात्व का क्वेश्चन, आपने सॉरी, ये मेरा झूठ का क्वेश्चन है हाँ बोलिए। कि जैसे जैसे आपको कुछ, किसी ने आपको कुछ बताया पर उसने आपको झूठ बता दिया और फिर आपको लगा वो सच है, तो फिर आपने उसने लगा हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, पर आपको ये लगा कि वो सच ही है, तो आपने सोचा ये सच होगा, मैं उसे बता देता हूँ क्या खबर आई है, तो आपने बता दिया, पर असली में वो तो झूठ था, तो आपको पाप लगेगा क्या नहीं लगेगा? देखो ऐसा है, इसमें आपको नहीं पता था, आपने अनजाने में किया है ये चीज। एक तो पहले आपको समझना है, आपको किसी ने कुछ भी बता दिया उस पर बिलीव नहीं करना है, क्या उसने बोला और आपने बिलीव कर लिया। पहले आपको सोचना है, समझना है, उसके बाद ही आगे आपको बताना है। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं, कोई भी एक न्यूज आई, आपने उसको न सोचा ना समझा, बस सबको बताना चालू कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो भी न्यूज आपने सुनी है या आपको कहीं से भी पता चली, पहले आप कंफर्म कीजिए। जब आप 100% आपको पता चल जाए कि 100% सही है, क्योंकि अपन कोई न्यूज वाले तो है नहीं जो अपन को हर बात सही पता चले, अपन को गलत भी पता चल सकती है, और गलत पता लगने से हम उसको लोगों को और बता देंगे, तो हो सकता है आपको पाप नहीं लगे। लेकिन आपने गलती की है कि आपने गलत न्यूज फैलाई है। आपसे गवर्नमेंट ये नहीं पूछेगी कि आपने सही बोला कि नहीं बोला, या किसने बोला है। समझ में आया? ठीक है सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट है अतिशय जैन बेंगलोर से। हाँ अतिशय। उठ गया अतिशय? सर आपकी आवाज डबल बार आ रही है। अब नहीं आएगी, पहले आ रही थी, है ना? बोलिए अतिशय। सर ये झूठ में अगर अपन को पता नहीं चलता है, किसी ने भी अपन को झूठ बता दिया और अपन ने उसको सबको बता दिया और फिर बाद में अपन को पता चला कि ये झूठ था, तो क्या अपन को पाप लगेगा?
देखो आपको नहीं पता वहां तक तो ठीक है अतीश है, लेकिन इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको सत्य बोलने से पहले अब आगे चलते हैं अपन, बाद में सुरभि बाद में करेंगे क्वेश्चन आंसर इसके और आगे। हाँ जी ठीक है। हाँ जी, अगला अगला जो है अगला पाप कौन सा है? अपने 3 हो गए थे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील। ठीक है, अगला कौन सा है? कुशील। पराई माँ बहन को बुरी उसे कुशील कहते हैं। सुरभि स्टॉप करो शेयरिंग। हाँ स्टॉप करूँ? आपकी तरफ से होस्ट की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? हाँ जी थोड़ा इशू हो रहा है शायद सृष्टि जी, आप प्लीज नेटवर्क इशू है सुरभि का। हाँ हाँ ओके, कंटिन्यू कीजिए। आप स्टॉप करो शेयरिंग। हाँ मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे अगला पाप कौन सा था? हिंसा, झूठ, चोरी। ओके कंटिन्यू करूं सृष्टि? सृष्टि जी आप है क्या? आप सुन सकते हैं? सुरभि मैं कंटिन्यू करूं? हाँ जी आप कंटिन्यू कीजिए। ओके आप थैंक पढ़ाइए। यू। ठीक है, अगला है पाप, हाँ जी, कुशील। कुशील किसे कहते हैं? पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देखना उसे कुशील कहते हैं। ठीक है, अब इसमें पराई माँ बहन मतलब जो अपनी है, अपने घर में मम्मी बहन अपने जो भी है, इनको भी बुरी निगाह से देख के अलावा जो भी बाहर के हैं, जो भी फीमेल्स हैं, उनको बुरी निगाह से देखना वो सब कुशील है। ठीक है, बुरी निगाह मतलब क्या होता है? बुरी निगाह मतलब पर स्त्री को राहत भाव पूर्वक देखना, बचना लाभ करना मतलब उनसे बातचीत करना, मिलना, उनको टच करना, बैड टच गुड टच आपको स्कूल में सिखाया गया ना, ये जो बैड टच है, उनसे बात करना, फोन करना, लेट नाइट तक बातें करना, राग भाव पूर्वक देखना उनको कि ये मुझे मिल जाए, मेरी हो जाए, इस टाइप की जो बात है इसको कुशील कहते हैं। ये गलत बात है, ये गंदी बात है, इस प्रकार के पाप को कुशील कहते हैं। कुशील की डेफिनेशन क्या हुई? पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देखना, बुरी नजर से देखना उसे कुशील कहते हैं। ठीक है, एक बात और, अभी तो ये हुआ बाहर से, अंदर से आपने किसी को टच नहीं किया, किसी से बात नहीं की, किसी को देखा भी नहीं, लेकिन मन ही मन भावना जो आपके चल रही है, अंदर में जो आप ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसा कर देता, मैं ऐसा कर देता, ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, ये सब प्रकार की जितनी भी आपकी गंदी बात मन में चल रही है, ये सब भी कुशील के खाते में जाएगा, गलत बात के खाते में जाएगा। इसलिए आपको मन में भी ये विचार नहीं करना है, नहीं तो आपको कुशील का बराबर पूरा का पूरा पाप लगेगा। ओके ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अगला लास्ट है कौन सा? परिग्रह। कौन सा है लास्ट? परिग्रह वाला पार्ट है, परिग्रह वाला पाप है। 4 हो गए अपने, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ठीक है, 5वां कौन सा है? बोलिए आप लोग। मिहिका मुंह में क्या खा रही हो आप? हाथ नीचे कीजिए। ओके वेरी गुड। 5वें नंबर का पाप कौन सा है मिहिका? परिग्रह। ओके, आरव 5वें नंबर का पाप कौन सा है? ओके ठीक है, तो 4 कौन से हुए? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अब परिग्रह में आप देखिए कि रुपया पैसा मकान आदि जोड़ना, मतलब अनाप शनाप। इसमें एक बहुत सुंदर बात है, मैं आपको डेफिनेशन में भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी तो आप ये सुनिए, रुपया पैसा मकान आदि जोड़ना या उनके जोड़ने का भाव रखना, या किसी भी पर वस्तु को अपना मानना और उसको जबरन अपना करना, उसका नाम है परिग्रह। इकट्ठा करने का भाव रखना जो, उसका नाम है परिग्रह।
इसमें एक बहुत सुंदर डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। भव्या गंगवाल, पहले लिखना नहीं है, पहले सुनना है फिर लिखना है आपको, ओके? ठीक है, पहले सुनिए। आवश्यकता से अधिक कोई भी वस्तु को इकट्ठा करना उसे परिग्रह कहते हैं। क्या बोला मैंने? आवश्यकता से अधिक कोई भी वस्तु को इकट्ठा करना उसे परिग्रह कहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट चीज है आवश्यकता से अधिक। अब आवश्यकता से अधिक मैं चाहे जो भी जोड़ूं, कुछ भी हो, वो एक्स वाई जेड, मेरे काम मतलब ये हुआ कि मैं परिग्रह इकट्ठा कर रहा हूं। ठीक है, तो आवश्यक इसमें देखो क्या क्या वस्तु हम जोड़ते हैं कि आवश्यकता से अधिक रुपया, पैसा, मकान आदि। सबसे ज्यादा जोड़ते हैं लोग, क्या जोड़ते हैं? पैसा बहुत जोड़ते हैं, मकान आदि इकट्ठा करते हैं, यहाँ जमीन ले ली, यहाँ जायदाद ले ली, यहाँ संपत्ति ले ली, यहाँ ये ले लिया। गोल्ड बहुत जोड़ते हैं। अब आप बोलोगे हम तो छोटे बच्चे, हम तो कुछ जोड़ते नहीं है, हम तो कुछ इकट्ठा नहीं करते, लेकिन हमारे मन में ऐसा होता है कि हमारे कंपॉक्स बॉक्स जो है उसमें 4 पेन होना चाहिए, 5 पेन होना चाहिए, 8 पेन होना चाहिए। जरूरत हमको 1 की है, 2 की है? पेंसिल हमको कितने की जरूरत है? 1 या 2। लेकिन हम जोड़ने का भाव कितना रखते हैं कि मेरे को 3 मिल जाती, ये वाली मिल जाती, मार्केट में ये वाली नई आई है तो ये भी मुझे मिल जाती, मैं ये भी ले लेता। आवश्यकता से अधिक मैंने इकट्ठा करने का भाव जब भी भाया, भले वो चीज मैं लाया या नहीं लाया, मुझे मिली या नहीं मिली, कुछ भी हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने आवश्यकता से अधिक इकट्ठा किया, इसका मतलब आपको पाप लगेगा। ठीक है, दूसरी बात, इकट्ठा किया या इकट्ठे करने का भाव भी आपने मन में भाया तो उसको हम परिग्रह ही कहेंगे, परिग्रह का पाप लगेगा। तीसरी चीज क्या है? किसी भी पर वस्तु को अपना मानना। वो जो वस्तु मेरी तो नहीं है, ये वस्तु किसकी है? ये वस्तु मेरी है, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? ये वस्तु मेरी है और उसको रख लिया, ये परिग्रह में जाएगा। इसमें आपको चोरी का पाप भी लगेगा, आपको परिग्रह का पाप भी लगेगा और लगेगा। ठीक है, परिग्रह के भी भेद होते हैं, एक अंतरंग परिग्रह, एक बहिरंग परिग्रह। मैं उसका डिटेल आपको नहीं बताऊंगा। अंतरंग परिग्रह तो ऐसा होता है जो आपको दिखाई नहीं देता है, समझ में आया? लेकिन अंतरंग परिग्रह में आता है मिथ्यात्व। क्यों? क्योंकि इस मिथ्यात्व के कारण ही सारी वस्तुओं का अपना मानते हैं और इकट्ठा करते रहते हैं कि ये मेरी है, ये मुझे मिल जावे, ये मेरी है, मेरी मुझे मिल जावे। बहिरंग परिग्रह मतलब जो आपस में दिखाई देते हैं ना, आपको नौकर दिखाई देता है आपका, या आपको गाड़ी दिखाई देती है, आपको मकान दिखाई देता है, आपको सोना चांदी दिखाई देता है, आपको जितने भी बाहर की चीज दिखाई देती है उनके कुछ नाम है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं। परिग्रह के 24 भेद होते हैं, उसमें अंतरंग के अलग, बहिरंग के अलग। अंतरंग मतलब अंदर से जो चीज बाहर नहीं दिखाई दे रही वो तो परिग्रह है ही, लेकिन बाहर जो दिखाई दे रहा है वो भी परिग्रह है, और अंदर से जो मिथ्यात्वादिक है वो भी परिग्रह है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। आगे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो मिथ्यात्व है और ये जो कषाय है ये भी परिग्रह है। ये क्यों परिग्रह हैं? क्योंकि इनके कारण ही सारे परिग्रह को इकट्ठे करने का भाव आता है, एक बात। दूसरी बात, मेरी चीज को छोड़ के जो जो भी चीज मैंने इकट्ठी की है वो सब परिग्रह की श्रेणी में जाएगी, परिग्रह ही कहा जाएगा। मिथ्या तो मेरा है क्या? नहीं है। कषाय मेरी है? नहीं है। तो ठीक है, अब जब मेरी नहीं है और मिथ्यात्व के कारण मैंने किसी वस्तु को अपना माना, किसी वस्तु को इकट्ठा करने का भाव मैंने किया, तो ये सब परिग्रह की श्रेणी में ही जाएगा, परिग्रह ही कहलाएगा। देखो आप इसमें, ये आत्मा से जितनी भी भिन्न चीजें, आत्मा मतलब मैं, मेरे से जितनी भी भिन्न चीजें वो सब परिग्रह में है, लेकिन फिर भी अभी हम गृहस्थ हैं, घर में रहते हैं, बच्चे हैं, अभी हम मुनिराज नहीं बने हैं, उस पद तक नहीं पहुंचे हैं, तो हम कुछ वस्तुओं को इकट्ठा कर सकते हैं। कितनी वस्तुओं को इकट्ठा कर सकते हैं? जितनी हमको आवश्यकता है उतनी, बस। उससे आगे एक कदम भी आगे गए और वो सब परिग्रह में आएगा। अब आपने एक दिन जोड़ा या पूरा महल बनाया, परिग्रह का पाप आपको बराबर लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक दिन का जोड़ पाया है, लेकिन आपका भाव तो पूरा का पूरा जोड़ने का है ना, इसलिए। अब मैंने आपको शुरू में 2 बातें बताई थी कि एक व्यक्ति है जिसके पास सारी चीजें हैं, जो जोड़ रहा है, जोड़ने में लगा हुआ है, उसको तो परिग्रह का पाप लग ही रहा है। लेकिन एक जो चींटी है जिसके पास एक कण है, एक कण समझते हो? चींटी का, चींटी के पास शक्कर का एक कण है, एक कण ले जा रही है, तो उसको परिग्रह का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा?
या एक गरीब व्यक्ति है जिसकी झोपड़ी अकेली है, उसको परिग्रह का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? आप सोच रहे हो मिशिका शाह लगेगा उसको पाप, क्यों लगेगा? आराम से आप सीधे बैठ के सुनिए, उसको क्यों लगेगा? इसलिए लगेगा पाप उसको क्योंकि उसको इकट्ठे करने का भाव तो पूरा है, भले उसके पास चीजें नहीं है, चीजें नहीं है, देखो आपके पास चीजें हैं या नहीं है इसकी वैल्यू नहीं है, आपको कितना इकट्ठा करने का भाव मन में है, कितना आपको मन में ये चीज है कि मेरे को ये चीज मिल जाती, मेरे को ये चीज मिल जाती, ये जो आपके मन में जितना भी अधिक से अधिक भाव रहेगा उतना आपको ज्यादा से ज्यादा पाप लगेगा। इसलिए वस्तुएं रहें या ना रहें इसकी वैल्यू नहीं है, वस्तुएं रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती हैं, लेकिन ये भाव नहीं रहना चाहिए कि मुझे ये मिल जाए, मैं ऐसा इकट्ठा कर लेता, ये मेरी वस्तु है, ये ऐसा इकट्ठा कर लेता, ये जो भाव है इसको परिग्रह कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपको मन में ये प्रश्न होना चाहिए पूरा पाप के बारे में सुन के कि मैं तो इन पापों को छोड़ना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि जिसने ये पाप किए हैं, जो ये पाप कर रहा है, जो ये पाप करेगा, वो सब दुखी होने वाले हैं। अभी तो दुखी हैं ही, लेकिन अब और कर रहे हैं, पहले हमने किए थे तो अभी दुखी हैं, अब हम कर रहे हैं तो आगे और दुखी होने वाले हैं, और अभी भी दुखी हैं, कोई किसी परेशानी में, कोई किसी परेशानी में, किसी के कोई परेशानी है, किसी के घर में परेशानी है, किसी की बॉडी में परेशानी, ये सब किसके कारण है? ये पाप के कारण है। तो आपको लग रहा है इन पापों को कैसे छोड़ें, कैसे छोड़ सकते हैं इन पापों को? तो पापों को छोड़ने के लिए हमें एक चीज को छोड़ना पड़ेगा। कौन बता सकता है? अभी आप बता सकती है? कौन बता सकता है कि पापों को छोड़ने के पहले? अनन्या वहीं से बोलिए, आप किसको छोड़ना चाहिए हमें सबसे पहले? मिथ्यात्व को छोड़ना चाहिए। वेरी गुड अनन्या, जब मिथ्यात्व को छोड़ेंगे तो हमारे सारे पाप ऑटोमेटिक, मिथ्यात्व कषाय यदि मेरी छूट गई तो मेरा सब कुछ छूट जाएगा। मिथ्यात्व और कषाय दो चीज है, मिथ्यात्व और कषाय, क्योंकि मैंने आपको लोभ का पाप का बाप कहा था, तो पाप का बाप और पाप का दादा मिथ्यात्व और कषाय, इन दोनों को मैंने जैसे ही छोड़ा इसका मतलब मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अब मैं 2 मिनट में आपको रिवीजन करता हूँ जो मैंने पढ़ाया था, इसके बाद मैं आपको पूछूंगा, आप तैयार रहना, अलर्ट रहना, ठीक है? ध्यान से सुनिए आप लोग, ठीक है? अपूर्व जैन, क्या हो रहा है? सुनिए ध्यान से, ठीक है? सबसे पहले मैंने पढ़ाया हिंसा, फिर झूठ, फिर चोरी, फिर कुशील, फिर परिग्रह, ठीक है? हिंसा के 2 टाइप, कौन कौन से? द्रव हिंसा, भाव हिंसा। द्रव हिंसा की डेफिनेशन, किसी जीव को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना, उसका नाम द्रव हिंसा। भाव हिंसा, आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष परिणाम, उसका नाम भाव हिंसा। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया झूठ। झूठ की डेफिनेशन सुनिए ध्यान से, मैं गलत भी बोल सकता हूँ बच्चों, आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है? किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को उठा लेना। am I right or not? आरव, अपूर्व, सही बोला कि मैंने नहीं बोला? किसकी डेफिनेशन है ये चोरी की डेफिनेशन है। वेरी गुड, ठीक है? झूठ किसे कहते हैं? जैसा देखा, जाना और सुना हो वैसा ना कहकर कुछ और कह देना, उसको झूठ कहते हैं। अब चलते अपन चोरी की तरफ। तो चोरी की डेफिनेशन क्या है? किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को उठा लेना और उठा के किसी दूसरे को दे देना, उसे हम कहते हैं चोरी। हिंसा, झूठ, चोरी। अगला कौन सा है? कुशील, पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देखना, गलत नजरों से देखना, क्या कहलाता है? कुशील कहलाता है, ठीक है? परिग्रह इकट्ठी करना उसे परिग्रह कहते हैं। इसमें इन 5 पापों में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये द्रव्य रूप से भी होती है, भाव रूप से। द्रव्य और भाव में मैंने आपको अंतर बताया। द्रव्य मतलब एक डायरेक्टली जो हमको दिखाई देंगी बाहर से, और ये आपको मोटा मोटा अर्थ बता रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि द्रव्य और भाव का मैं अंतर बताऊंगा तो आपको और ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, हो सकता है किसी किसी को समझ में नहीं आए। और भाव मतलब जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अंदर में जो मेरे भाव चल रहे हैं जिसके कारण मैं ये पाप कर रहा हूँ, वो है भाव। ये अकेले हिंसा में नहीं होते हैं, ये झूठ में भी होता है, ये चोरी में भी होता है, ये कुशील में भी होता है, ये परिग्रह में भी होता है। हिंसा का तो मैंने आपको बताया, झूठ में मैंने बोला नहीं, लेकिन अंदर जो भावना भा रहा हूँ कि मैं ऐसा बोल दूंगा, ऐसा बोल दूंगा, एक बात। तो चोरी में मैंने आपके सामान उठा नहीं पाया, मैं उसको देख के भावना भा रहा हूँ कि मैं उठा लेता, मैं उठा के इसको पहुंचा देता, उसके पास नहीं उसको दे देता। देखो, चोरी में आपको ध्यान रखना है कि आपको पड़े हुए पैसे मिले और आपने उठा के मंदिर में डाल दिए, ये भी चोरी ही कही जाएगी। समझ में आया? कि आपको पैसे मिले, कहीं के भी हो, वो किसी के भी हो,
आपने उठाए और उठा के किसी को भी आपने दे दिए या मंदिर में डाल दिए, मंदिर में डालने से आपको बिल्कुल पुण्य नहीं लगेगा। या आप बोलो मंदिर में नहीं डालेंगे, हम किसी गरीब को दे देंगे, हम जिसको जरूरत है उसको दे देंगे, नहीं नहीं नहीं, जिसका है आपको वहां उठाना ही नहीं है, आपने देखना ही नहीं है, क्योंकि मेरा नहीं है बस, अब वो चाहे जिसका हो, मुझे मतलब नहीं है, तो इसलिए हमको उठाना ही नहीं है। तो किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को उठा लेना या उठा के किसी दूसरे को देना, उसको चोरी कहते हैं। पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देखना, उसे कुशील कहते हैं। आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु को इकट्ठा करना, उसका नाम परिग्रह है। इन 5 पापों को छोड़ने के लिए मेन, इन 5 पापों का बाप कौन है? वो है लोभ। और इनका दादा कौन है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता। तो फिर इन 5 पापों को छोड़ने के लिए किसका त्याग करना पड़ेगा? कि 5 पापों को छोड़ने के लिए हमें मिथ्यात्व का त्याग करना पड़ेगा, मिथ्यात्व को छोड़ना पड़ेगा। मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप क्यों है? किसी को याद है? अपूर्व, आपको याद है मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप क्यों है? पलक, मुकेरवार, आपको याद है मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप क्यों है? क्यों है? क्योंकि सर्वे सुनिए कि मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप क्यों है? मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप इसलिए है क्योंकि इस मिथ्यात्व के वश होकर इस पाप करता है, बहुत ज्यादा पाप करता है, इसलिए मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। जिग्नेश, आपको समझ में आया मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप क्यों है? ओके, तो मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप इसलिए क्योंकि मिथ्यात्व के वश होकर जीव घोर पाप करता है, बहुत ज्यादा पाप करता है, इसलिए मिथ्यात्व सबसे बड़ा। देखो मिथ्यात्व क्यों खतरनाक है, मैंने आपको सुबह की क्लास में बताया था, क्योंकि ये 5 पाप तो हमको करते हुए हम दिख जाते हैं, कोई ना कोई करते हुए दिख जाता है, तो जो चीज हमें दिखती है उसको तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये मिथ्यात्व तो हमको दिखता नहीं है। अब जब दिखता नहीं है तो हम इसको करते रहते हैं। हाँ जी, 5 मिनट रह गए। हाँ जी, आप जिनके क्वेश्चन है उनको स्पॉटलाइट पे लाके बात करवाइए, तो उनके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। उनसे मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, ध्यान रखना, उनके क्वेश्चन भी पूछूंगा और उनसे भी क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि पाप वाला मेरा पूरा लेसन अभी हो गया है। ध्यान रखें सारे बच्चे। सिद्धि मुकेरवार, औरंगाबाद, उसको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी सिद्धि, बोलिए क्या क्वेश्चन है आपका? मुझे अप्रशस्त का मीनिंग नहीं समझ आया। किसका? अप्रशस्त। ये तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है, प्रशस्त अप्रशस्त सिद्धि। वो स्क्रीन में आया था। हाँ, स्क्रीन में स्लाइड्स में बहुत सारी चीजें बड़ी क्लास वालों के लिए, अभी आपको प्रशस्त हाँ। अप्रशस्त की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट चलिए। सिद्धि, आपको याद हुआ पूरा? हाँ। अच्छा, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? वो उल्टी मान्यता। अच्छा, तो उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। तो पापों को छोड़ने के लिए सबसे पहले किसको छोड़ना चाहिए? मिथ्यात्व। क्यों मिथ्यात्व को क्यों छोड़े सबसे पहले? क्योंकि वो सबसे बड़ा है ना, इसलिए। सबसे वो बड़ा है ये तो ठीक पापों है, का जड़ है। पापों की जड़ है ये तो मैं पापों समझ का गया, जड़। लेकिन एक और रीजन मैंने बताया कि इसके कारण ही जीव सबसे ज्यादा पाप करता है, मिथ्यात्व के वश होकर हाँ। जीव घोर पाप करता है, इसलिए मिथ्यात्व को छोड़ना सबसे पहले जरूरी है। नील नेक्स्ट शाह को लीजिए। वसई से है, उनको मैं हाँ जी नील, बोलिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ जी नील। पंडित जी, ये दूसरों को सताना मारना वो द्रव्य हिंसा है, वो कैसे? वो कैसे है मतलब? मैं समझ में नहीं आया मेरे समझ को। में, देखो ऐसा है, किसी जीव को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना, ठीक है, कि एक जैसे आपका दोस्त है, आपने उसको एक थप्पड़ लगा दिया, ये हिंसा कहलाएगी। मारना, सताना, आप उसको परेशान कर रहे हैं, आपके बाजू में बैठा बार बार आप उसको चिमटी काट रहे हैं, उसके बाल खींच रहे हैं, उसकी टी शर्ट खींच रहे हैं, वो परेशान हो रहा है, अपना काम नहीं कर पा रहा है, इसके कारण उसके परिणाम खराब हो रहे हैं, तो ये हिंसा है। उसका दिल दुखाना है, इनडायरेक्टली आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसके कारण वो परेशान हो रहा है, तो इसको दिल दुखाना कहते हैं। किसी जीव को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना, इसे हिंसा कहते हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है? नील शाह। कहाँ से है नील? वसई से, मुंबई। अच्छा, मुंबई वसई से। नील, मुझे ये बताइए कि 5 पाप में परिग्रह किसे कहते हैं? परिग्रह किसे कहते हैं? हाँ जी।
आवश्यकता से ज्यादा। एज इट इज आप नहीं बोल पाए तो जो आपके मन में आपको समझना है वो बोलिए नील। परिग्रह मीन्स हमें ज्यादा उसके ऊपर चाहत नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए हमें उसके ऊपर। चाहत नहीं, आवश्यकता से अधिक चीजों को इकट्ठा करना। परिग्रह मतलब परि मतलब होता है चाह, इसको इकट्ठा करना, ये मिल जाए मुझे, ये मिल जाए, ये सामग्री मिल जाए मुझे, रुपया मिल जाए मुझे, पैसा मिल जाए, मेरा घर बन जाए, मुझे स्कूल ऐसा मिल जाए, मुझे कॉलेज ऐसा मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे वैन मिल जाए, मुझे कार मिल जाए, जो भी आवश्यकता से अधिक है, मुझे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मुझे ये चीज मिल जाए, ऐसी ये जो भावना है इसका नाम है परिग्रह। ठीक है, परि मतलब चारों ओर से और ग्रह मतलब ग्रहण करना। तो आवश्यकता से अधिक कोई भी वस्तु इकट्ठा करना उसे परिग्रह कहते हैं। ध्यान से सुनना और याद करना। अब ये होमवर्क सुनिए सारे बच्चे। ये जो 5 पाप हैं, आरव कहाँ चले गए थे आप? ध्यान रखना आरव, ठीक है। तो ये जो 5 पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन पांचों की डेफिनेशन आपकी कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए और आपको याद भी होना चाहिए। एक चीज, फिर इन पांचों में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मतलब क्या होता है और सबसे बड़ा पाप क्यों है? ठीक है, ये चीज आपकी कॉपी में लिखी होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। फिर इसके बाद 5 पापों को या पापों को छोड़ने के लिए सबसे पहले किसको छोड़ना पड़ेगा और क्यों छोड़ना पड़ेगा, ये आपको याद होना चाहिए, आपकी कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अभी देव स्तुति की 10 लाइन किन किन लोगों को याद हुई वो अभी नहीं आपको बोलना है। ठीक है, जब ग्रुप आपका खुलेगा तब आपको बस इतना बोलना है कि मुझे याद हुई या नहीं हुई है, अभी नहीं। ग्रुप अभी जिनको याद नहीं हुआ, मुझे बहुत सारे बच्चों के नाम पता है जिनको याद नहीं हुए, बहुत से बच्चों ने याद नहीं किए हुए हैं, मुझे पता चलता जा रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको देव स्तुति की 10 लाइन, कल का होमवर्क 5 लाइन था, आज की 5 लाइन और प्लस हो गई तो 10 लाइन हो गई। तो आपको 10 लाइन देव स्तुति की याद करनी है, वो भी आपके एग्जाम में आएगी, इसलिए आपको याद करना जरूरी है। हाँ जी सृष्टि जी, किसी और को लीजिए लाइन में। अंशिका जैन, अपूर्व अपूर्व जैन। ओके, अपूर्व जैन को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जय हाँ जिनेंद्र जी ले लीजिए। पंडित जी, हाँ बोलिए। जो लोग घर बेचने के लिए वो मतलब ज्यादा से ज्यादा घर खरीदते हैं तो उन्हें भी परिग्रह का पाप लगता है? बिल्कुल लगता है। ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता कितनी है उनको? एक। हाँ, आप कितने घर में रह सकते हैं? एक व्यक्ति कितने घर में रह सकता है? एक। लेकिन एक हो गया, फिर एक मैंने अपने बच्चे के लिए ले लिया, एक उसके बच्चे के लिए ले लिया, एक मैंने अपने भाई के लिए ले लिया, लेकिन आपको आवश्यकता कितनी है? आपको एक। कुछ भी बोलो। ठीक है, बिहान पाटनी को लीजिए। सृष्टि जी, बिहान हाँ पाटनी का भी क्वेश्चन है कुछ। जी, एक मिनट। बोलो विहान। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र विहान, कैसे हो? अच्छा हूँ। मैं ओके पंडित जी, विहान। मेरे को ये प्रश्न था कि क्या चोरी के भी मतलब जैसे हिंसा के 2 भेद हैं, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, चोरी के भी 2 भेद हो सकते हैं क्या ऐसा? हाँ जी विहान, अकेले हिंसा में नहीं, झूठ में भी, चोरी में भी, कुशील में भी, सारे पापों में, पांचों पापों में आपको द्रव्य और भाव दोनों ही हैं। क्योंकि देखो, एक तो हम डायरेक्टली करते हैं और एक मन में जो सोच रहे हैं, मन में जो भावना भा रहे हैं। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम कर नहीं पाते हैं। कभी कभी हम घर वालों के डर से, कभी कभी हम पुलिस के डर से, कभी कभी हम समाज के डर से, कभी हम बाजू वाले के डर से, कभी आजू वाले, किसी ना किसी के डर के कारण कर नहीं पाते हैं। लेकिन भावना पे तो कंट्रोल नहीं है, मन पे कंट्रोल तो नहीं, तो मन में तो सोचते रहते हैं ना ध्यान। जो हम मन में सोच रहे हैं तो हमको भाव परिग्रह, भाव हिंसा, भाव चोरी, भाव झूठ, भाव कुशील, इसका ज्यादा फल लगता है। क्योंकि द्रव्य रूप से तो हम कम से कम करते हैं, भाव रूप से ज्यादा से ज्यादा करते हैं, इसलिए हमको उसका ज्यादा से ज्यादा पाप लगता है। तभी में हम भेद कर सकते हैं। अब आपसे बोलो कि आपको डेफिनेशन पूछे कि भाव चोरी किसी कहते हैं, तो आप क्या डेफिनेशन बोल सकते हैं विहान? किसी की रखी हुई, गिरी हुई या पड़ी हुई वस्तु को उठाने का भाव करना। वेरी गुड, भाव चोरी है। ऐसी झूठ की लगा सकते हैं, ऐसी कुशील की लगा सकते हैं, ऐसी परिग्रह की लगा सकते हैं। समझ में आया? और ये सब किसके कारण हो रहा है? जो मोह राग द्वेष 3 चीज मैंने बताया ना,
भाव हिंसा में। इन तीनों के कारण ही सब में ये भाव होते हैं। मोह मतलब मिथ्यात्व के अर्थ में वहां पे लिया गया, और राग और द्वेष, इन तीन के कारण ये सारी चीज होती हैं। इसलिए इसका पाप हमको बराबर लगता ही लगता है। ये होमवर्क आपको करना है, खोजोगे तो पाओगे के क्वेश्चन आंसर आपको तैयार रखना है, आपको लिख के नहीं भेजना है, आपको अपनी कॉपी में लिख के याद करना है। जब शाम को खोजोगे पाओगे प्रतियोगिता होगी तब आपको हैंड रेस करना है, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है सृष्टि जी, अभी और किसी को ले सकते हैं, टाइम हो गया है। हाँ, ये प्रथम जैन है कानपुर से, उनको हाँ ले रही हूँ लीजिए, एक ले मैं। लीजिए। हाँ जी ले लीजिए। सर, हाँ जी प्रथम। वो जो आपने देव स्तुति की जो पहली लाइन बताई थी, वीत राग सर्वहितंकर भविजन कीय पूर्वात, इस पूरी लाइन का मीनिंग क्या है? इस पूरी लाइन का मीनिंग ये है, वीतराग मतलब जिनने राग द्वेष का अभाव कर दिया है, सर्वक मतलब जो सब कुछ जानते हैं, हितंकर मतलब जो हित का उपदेश देते हैं, ऐसे हमारे कौन है? ऐसे हमारे वीतरागी भगवान है। तो ये वीतरागी भगवान, भविजन मतलब भव्य जनों की आस पूरी करो, उनकी इच्छा पूरी करो, उनके ऊपर दया करो। कौन सी वाली इच्छा है उनके भव्य जनों को? कि हम भी आपके जैसे बन जाएं। अब भव्य जीव तो भावना यही भाता है, भव्यों की क्या भावना होती है कि मैं आपके सामने भगवान हाथ जोड़ के खड़ा हूँ कि मैं भी आपके जैसे ही बनना चाहता हूँ। इसलिए उसमें पहले 3 शब्द दिए, वीतराग, सर्वज्ञ और हितंकर। मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए, मैं पास हो जाऊं कि फेल हो जाऊं, तो मुझे कुछ और मिल जाए, मुझे कुछ अच्छा हो जाए, ऐसा कुछ भावना नहीं है। आप तो वीतरागी हो, मैंने पहले ही कह दिया है। तो भव्य जीवों की यही इच्छा है, भव्य जीवों की आस को पूरी करो, उनके मन में जो भावना उसको पूरा करो कि मैं कब आपके जैसा बन जाऊं। ये उसका अर्थ है। ठीक है, यस। ओके। एक लास्ट वाले लीजिए सृष्टि जी, तो क्लास एंड कर रहे हैं। अच्छा, भूमि जैन है, उनको अनम्यूट कर रही हूँ मैं। हाँ जी, भूमि जैन को ले लीजिए। जैसे कहाँ से हो भूमि? मैं दमोह से। ओके, दमोह से हो, बोलिए भूमि जी। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे मेरे दोस्त के पास 5 पेन है, तो उसने चैलेंज लगाया कि तुम भी मेरे पास 5 पेन लेके आओ। आपकी आवाज मुझे प्रॉपर नहीं आ रही भूमि, फिर से बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे दोस्त के पास 5 पेन्स है और उसने चैलेंज लगाया कि तुम भी मेरे जितने पेन्स लेके आओ, और मैंने अपने पेन्स तोड़ लिए, तो मुझे पाप लगेगा? आपके दोस्त के 5 फ्रेंड्स हैं, उसने आपको चैलेंज दिया कि आप भी 5 दोस्त लेके आओ। हाँ, और फिर? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आप थोड़ा स्पीकर के पास रह के बोलेंगे तो क्लियर आएगी आवाज। क्लियर आवाज आएगी। भूमि थोड़ा स्पीकर के पास रह के बोले। हाँ बोलिए। मेरे पेन्स है और मेरे दोस्त ने चैलेंज लगाया कि तुम भी 5 पेन्स लेके आओ। आप फिर से क्वेश्चन बोलिए बेटा। समझ में आ गया? आपके दोस्त के पास 5। हाँ बोलिए। बोलो बेटा। और आपके दोस्त के पास 5 पेन है और उसने चैलेंज दिया हाँ। कि आप भी 5 पेन लेके आइए, तो आपको पाप हाँ। लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ। अब चैलेंज लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये कोई चैलेंज, ये क्या होता है चैलेंज? तो उसके पास 5 पेन है और 5 पेन आप लेके आओ। अब जरूरत ही नहीं है 5 पेन की, अब आवश्यकता से अपन इकट्ठा करना ही क्यों? और ऐसे चैलेंज का तो कोई मीनिंग नहीं है, इसमें तो कोई फायदा ही नहीं है, ये तो टाइम वेस्ट है। आप क्या है, तो टाइम वेस्ट है। ठीक है, ओके। तो अभी अपन क्लास को एंड कर रहे हैं सुरभि, यहीं पे। ठीक है, आप ध्यान रखें अपना होमवर्क का। सबसे पहले आपका होमवर्क है देव स्तुति। आपको याद हुई देव स्तुति? भूमि आपको याद हुई देव स्तुति? हाँ। पूरी? हाँ। ठीक है, तो देव स्तुति आपको कम से कम 10 लाइन तक पहुंचना है सबको। तो देव स्तुति 10 लाइन, और पाप में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिक्रय, 5 की डेफिनेशन, मिथ्यात्व के बारे में जो जो बताइए सब आपको नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने का आपका पीडीएफ है, तो पीडीएफ से आप पाप वाला लेसन पढ़ भी सकते हैं, और आपको कुछ समझ में नहीं आए तो उसमें से समझ सकते हैं, कुछ नहीं समझ में आए फिर भी तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपको कॉपी में लिखना है और याद करना है। ठीक है, एक साथ बोलिए,
जय जयेंद्र, जय जिनेंद्र।